हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे DSSB TGT रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अलग अलग विषयों में नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगा इन पदों के लिए, पे स्केल क्या रहेगा, इसके अलावा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं वो सारे आपको क्लियर हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर देखें, जो वैकेंसी नोटिस रिलीज हुआ 12/5/2021 को और जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 25/5/2021 है। इसके अलावा क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 24/6/2021 है। तो ये दोनों डेट्स आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, TGT हिंदी फीमेल जो टोटल पोस्ट है वो है 551, TGT हिंदी मेल 556, TGT नेचुरल साइंस मेल 1040, TGT नेचुरल साइंस फीमेल 824। इसके अलावा TGT मैथ्स फीमेल 1167 और जो मेल की नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 988। अब बात की जाए TGT सोशल साइंस मेल की तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 469 और फीमेल की 662। ठीक है, और एक पोस्ट आई हुई है TGT बंगाली मेल की। अब बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है उसमें कम से कम आप ग्रेजुएट हों। ठीक है, और एग्रीगेट आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। कुछ कंडीशन में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा जबकि आप PG हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों उस सब्जेक्ट में जिसमें कि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा आप बिलोंग करते हों SC ST कम्युनिटी से या आप फिजिकली हैंडीकैप हों। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब आपको छूट मिल सकती है। और इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ आपको BEd या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हो वो होना चाहिए और CTET लेवल 2 आप जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। और यही जो है क्राइटेरिया सभी विषयों पर है। यहाँ पर देख लें, जो नेचुरल साइंस का है ये, तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है नेचुरल साइंस के लिए जो है एलिजिबल होंगे। और सोशल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड साइकोलॉजी, तो इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है सोशल साइंस TGT के लिए एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार और भी जो भी सब्जेक्ट हैं सेम क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं जो पे स्केल की। तो ग्रेड पे इसका है 4600, नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। और जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए 32 साल है। और यहाँ पर आप देख लें, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको मैक्सिमम 5 साल की छूट मिलेगी एक बार। और ये जो छूट मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि वो कितने साल उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, और भी कुछ जो एज रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरियों की उसकी चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखें SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल है और जो PWD और SC ST हैं उनके लिए 15 साल और जो PWD OBC हैं उनके लिए 13 साल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो TGT का जो एग्ज़ाम होगा 1 ईयर एग्ज़ाम है, ये एक पेपर होगा और 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आपको ध्यान रखना है। और TGT में जो है जो DSSB एग्ज़ाम लेती है उसमें माइनस मार्किंग भी होता है 1/4, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो एग्ज़ाम होगा 200 का, ये 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B, और प्रत्येक जो है 100 मार्क्स के होंगे। सेक्शन A की बात की जाए तो ये 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। तो 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा और प्रत्येक जो पार्ट हैं वो 20-20 नंबर के होंगे। माने कि 100 नंबर सेक्शन A के लिए रहेगा और सेक्शन B जो है इसमें पोस्ट स्पेसिफिक आएंगे क्वेश्चन। जैसे कि आपने
टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों मिला के 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों में ही दोनों पार्ट में आपको पास होना है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में अलग अलग। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 40% है, और अगर आप ओबीसी में हैं तो 35%, और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी में हैं तो 30% आपको लाना अनिवार्य है, दोनों सेक्शन में अलग अलग। ठीक है, तभी आप पास होंगे, क्वालिफाई होंगे। उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग एक फाइनल मेरिट बनेगी और आपका चयन होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस नोटिफिकेशन की, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि रिलेटेड था DSSB TGT से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ